दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहराइच ज़िला में मैं एक अल्लाह वाले की बारगाह में हाज़िरी दे रहा हूँ। जो आस्ताना आज से नहीं बरसों से ये कुंडरी ताल है नहीं, कुंडरी ताल नाऊ परवा कुंडरी ताल में आज मेरी हाज़िरी हो रही है। और यहाँ के ज़ायरीन लोग हैं जो यहाँ बरसों से यहाँ के मज़ारात औलिया से, यहाँ के अल्लाह वालों की बारगाह से उनमें हाज़िरी देते हैं। इनका करम होता है कि लोगों की मुश्किल कुशाई होती है, लोगों की मुश्किलें आसान होती हैं। दोस्तों इसी हवाले से आज मैंने भी ज़िला बहराइच में कुंडरी ताल नाऊ परवा कुंडरी ताल पोस्ट मनिकापुर कला ज़िला बहराइच वो शहर है जिसको सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से पूरा बहराइच पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। कोई शहर ऐसा होता है कि अपनी खुसूसियत से जाना जाता है, लेकिन बहराइच शरीफ सरकार गाजी के करम से जाना जाता है। लोग बहराइच को बहराइच शरीफ कहते हैं इसलिए कि बहराइच में एक सैयदुश्शुहदा सरकार सैयद सालार मसूद गाजी का मज़ार मुक़द्दस है और उसी बहराइच में अल्लाह वाले का मज़ार है। यहाँ जो मौलवी साहब पढ़ाते हैं, हाफिज़ जी पढ़ाते हैं, वो मेरे साथ में मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? करीमुल्लाह। जनाब हाफिज़ करीमुल्लाह साहब, आप यहाँ के इमाम हैं, आप यहाँ के मुदर्रिस हैं जी। ये मदरसा क्या नाम है मदरसे का? मदरसा गौसिया मदरसा। ये मदरसा भी जो है सरकार ये अल्लाह वाले जो है इन्हीं बुज़ुर्गों के नाम से मंसूब है। ये मदरसे का नाम इन्हीं बुजुर्गों के नाम से रखा गया, मदरसा गौसिया आशिकुल उलूम। सरकार आशिक अली शाह का ये मज़ार है और आशिकुल उलूम के नाम से ये मदरसा यहाँ कायम है, जिस मदरसे में ये मौलवी साहब हाफिज़ जी मुदर्रिस हैं। कई साल से आप 21 साल से आप यहाँ दीन की खिदमत कर रहे हैं। माशाअल्लाह नबी का दीन फैल रहा है। इन्होंने मदरसा में ये पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कुरान की तालीम देते हैं और उसके बाद में यहाँ मज़ार पर ये हाज़िरी देते हैं। यहाँ सालाना उर्स भी होता है, सालाना उर्स होता है, बड़े अजीम शान तरीके से सालाना उर्स यहाँ मनाया जाता है। आप चच्चा कहाँ से? हम बड़का गांव से। आप बड़का गांव। आप चच्चा कहाँ से? रामदासपुरवा बड़का गांव है ये रामदासपुरवा के। आप चच्चा कहाँ के हैं? कुंडरी ताल के आप हैं। आप भी कुंडरी ताल के रहने वाले। ये ज़ायरीन हैं, यहाँ के अच्छे लोग हैं। ये लोग यहाँ के देख रेख में हैं, यहाँ के कमेटी में लोग हैं और उसके बाद में मेरी भी हाज़िरी हुई है। लेकिन कहना ये है कि ये आशिक अली बाबा का मज़ार है और यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एक अभी जल्द में 15 दिन पहले एक मज़ारात और ज़ाहिर हुआ है। एक अल्लाह के वली का मज़ार और ज़ाहिर हुआ है, जिनके खेत में वो मज़ार ज़ाहिर हुआ है। अभी आपको मैं वहाँ का मज़ार दिखाता हूँ, जो मज़ार अभी 15 दिन पहले ज़ाहिर हुआ है। अचानक वो मज़ार निकला जिससे पूरे इलाका के लोग हैरान हो गए और यके बाद दीगरे वहाँ पर लोग हाज़िरी देने लगे और इसीलिए मैं भी वहाँ का मज़ार पर मैं हाज़िरी देने आया हूँ और आप लोगों को भी मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रिए से आपको वो मज़ार दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वो मज़ार आपको दिखाते हैं। दोस्तों आज मैं बहराइच ज़िला में मेरी हाज़िरी हो रही है एक अल्लाह वाले की बारगाह में, जिनका नाम ज़ुब्दतुल आरिफीन सैयदुस सालिकीन सैयदना सरकार आशिक अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार मुबारक मज़ार कुंडरी ताल गांव का नाम है, इस मौजे का नाम है कुंडरी ताल नाऊ परवा पोस्ट मनिकापुर कला ज़िला बहराइच वो शहर है, बहराइच वो बारगाह है जो सैयदना सरकार सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह गाजी दूल्हा के नाम से जो शहर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। आज उसी शहर में मेरी हाज़िर हो रही है और एक अल्लाह वाले की बारगाह में हाज़िर हो रही है। अभी मैंने जो आपसे वीडियो मैंने आप तक पहुंचाया है वो सरकार आशिक अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार था, लेकिन उन्हीं के मज़ार से 50 मीटर की दूरी पर यहाँ एक और नया मज़ार निकला है। एक और नया मज़ार अभी निकला है जो एक खेत में निकला है। सरकार आशिक अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार से 50 मीटर की दूरी पर एक खेत में यहाँ खेती होती थी। यहाँ खेती होती थी और उसके बाद में जिनका खेत है, आप इधर आ जाए थोड़ा सा बस। आपका खेत है ये? हाँ आपका खेत है। हमारा खेत है। लेकिन आप जब इसमें खेती करते थे तो यहाँ पर अनाज नहीं उगता था, अनाज नहीं होता था यहाँ पहन मतलब जल जाता था। अगर ये खेती करते थे तो पूरे खेत में अनाज उगता था, फसल बढ़िया लगती थी, लेकिन इस जगह पर वो फसल नहीं लगती थी, वो फसलें सूख जाती थी। जितनी जगह पर ये मज़ार है इनका बताना है कि वो फसलें सूख जाती थी। जो मज़ार यहाँ सामने मौजूद है आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद में
ये एक दिन इस खेत की गुड़ाई कर रहे थे, कुदाल से फावड़े से इस खेत की गुड़ाई कर रहे थे और अचानक ये मज़ार नमूदार हुआ, ईंट निकली। और वो ईंट नई थी या पुरानी? मौलवी साहब पुरानी कितने साल पुरानी रही होगी? बहुत पहले बहुत पहले की ईंट, मतलब बता रहे हैं कि ये ईंट बहुत पहले की है। जैसे पतली ईंट जो है 100 साल की पुरानी ईंट, वो ईंट इसमें निकली है। दोस्तों मिट्टी से बना लिया है और मुनासिब नहीं है कि ईंट को निकाला जाए, क्योंकि ये लोग गवाह हैं। और ये हाफिज जी हैं, मौलवी साहब हैं। नाम आपका क्या है? करीमुल्ला। जनाब हाफिज करीमुल्ला साहब यहाँ के ये मदरसे के मुदर्रिस हैं। वो मदरसा जो आशिक अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से चलता है, उसी मदरसे के ये मुदर्रिस हैं, सामने मौजूद हैं। और इनका भी कहना है कि ये जो है यहाँ पर ये खेत है और खेत में धान की फसल लगाई जाती है, गेहूं की फसल लगाई जाती है, चना बाजरा उड़द की फसल लगाई जाती है। लेकिन पूरे खेत में तो वो फसल अच्छा लगता था, लेकिन जहाँ पर ये मज़ारात ज़ाहिर हुआ है यहाँ पर वो फसल, वो पेड़ और पौधे सूख जाया करते थे। तो दोस्तों आज मैं ऐसे ही मज़ार पर हाजिरी मेरी हो रही है और यहाँ के सारे लोग मौजूद हैं। जनाब आपका क्या नाम है? जलील अहमद साहब। आपका घर कहाँ है? रामदासपुरवा से रहने वाले, थोड़ी दूर पर यहाँ है, रामदासपुरवा के रहने वाले हैं। ये भी यहाँ हाजिरी देने के लिए आए हैं। चाचा क्या आपका नाम है? अली अहमद। अली अहमद साहब आपका मकान कहाँ है? जानकी नगर। जानकी नगर महाराजगंज के रहने वाले हैं, जो यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ से हाजिरी देने के लिए आए हैं। और आपका क्या नाम है? शहादत अली बड़का गाँव। जनाब शहादत अली बड़का गाँव, ये भी यहाँ से करीब थोड़ा है, ये भी हाजिरी देने के लिए आए हैं। चाचा आपका क्या नाम है? कहाँ मकान आपका? जनाब असगर अली साहब है, ये कुंडरी ताल ही के रहने वाले हैं, यहीं के मुकीम है, यहीं पर ये जो है यहीं के रहने वाले हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन साहब। इन्हीं का ये खेत है, खेती ये करते थे और पूरे खेत में फसल लगती थी, लेकिन यहाँ पर नहीं लगती थी। एक दिन आप गुड़ाई कर रहे थे यार? हाँ जी। कुदाल से फावड़े से इस खेत की गुड़ाई कर रहे थे, अचानक वो जो है अचानक आप खेत की आप गुड़ाई कर रहे थे ना, फावड़े से गुड़ाई कर रहे थे, तो अचानक क्या हुआ? आपके ईंट में, आपके फावड़े से क्या निकला? ईंट निकला, लाखौड़ी। हाँ लाखौड़ी ईंट, जो बहुत पुरानी ईंट है, वो अब ईंट नहीं बनती है, न कोई भट्ठे वाला वो ईंट बनाता है। जब आपने फावड़ा चलाया तो वो ईंट नमूदार हुआ, निकला नमूदार। हाँ, वो ईंट रखी हुई, वो ईंट रखा है। और जब चारों तरफ इन्होंने खोदा तो उसके बाद में ये कब्र मिली, मतलब यहाँ एक मज़ार निकला। और इन लोगों का कहना, मौलवी साहब का कहना है कि यहाँ कोई पीर आते थे, पीर साहब आते थे, तो वो भी बराबर कहते थे कि यहाँ जो आशिक अली बाबा का मज़ार है, इनके इर्द गिर्द में कोई एक और मज़ार है। कहते थे वो कोई एक पीर साहब यहाँ आते थे, कोई पीर साहब आते थे, तो वे बराबर कहते थे कि ये आशिक अली बाबा का जो मज़ार है, उनके इर्द गिर्द में कोई और मज़ार है। तो उनका भी कहना कहीं ना कहीं ठीक था, क्योंकि आज उनका कहना सच हो गया और यहाँ से एक मज़ार निकल आया है, मज़ार निकला है, वो भी एक खेत में निकला है। तो दोस्तों ये इनका खेत है और ये खेत की गुड़ाई कर रहे थे। गुड़ाई करते वक्त ये मज़ार अचानक नमूदार हुआ और देखते देखते ये जो है ख़बर पूरे ज़िला में फैल गई। मुझ तक खबर पड़ी, मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं वो मज़ार जो अभी 15 या 20 दिन पहले नमूदार हुआ है, 15-20 दिन पहले निकला है, वो भी आशिक अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो आस्ताना है, और वो आस्ताना सदियों पुराना आस्ताना, सरकार आशिक अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो मज़ार है वो सदियों पुराना है। उन्हीं के मज़ार से 50 मीटर की दूरी पर ये मज़ार निकला है। और एक बुजुर्ग आते थे यहाँ पर, एक पीर साहब आते थे, तो वो कहते भी थे कि यहाँ कोई एक और मज़ार है। तो आज वो मज़ार ज़ाहिर हुआ, इसलिए मैं भी हाजिरी देने के लिए यहाँ हाजिर हूँ। और लोगों के कहने पर और लोगों के असरार पर मैं अपने चैनल के माध्यम से, मेराज यूनानी इलाज के चैनल के माध्यम से आप तक ये मज़ार पहुँचा रहा हूँ। आप भी यहाँ पर हाजिरी दें। ये कुंडरी ताल है, मौजा कुंडरी ताल, नाऊपुरवा, पोस्ट मनिकापुर कला, ये ज़िला बहराइच है। बहराइच ज़िला में ये मज़ार है, शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर। बहराइच यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। 40 किलोमीटर की दूरी पर सरकार आशिक अली का मज़ार है। उन्हीं के बगल में एक मज़ार और नमूदार हुआ है। हम भी फैज़ लेने के लिए आए हैं, और आप लोग भी इस पते पर अगर आप चाहें तो ये सामने जिनका मकान है, सामने इनका मकान भी है और उनका ये खेत है, इसी खेत में मज़ार है। सारे लोग यहाँ हाजिरी
देते हैं। लोग हाजिरी देने आते हैं? हाँ, लोग जुमेरात के दिन आते जुमेरात के दिन आते हैं। जुमेरात के दिन यहाँ लोग आते हैं, बराबर आते हैं। जिससे ये लोग, औरतें भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं है। और ख्वाब वाब कुछ इन्होंने दिखाया है? हाँ, दिखाया, सब सही दिखाया। ख्वाब दिखाया है। क्या नाम वाम कुछ बताया आपने? नाम बता दिया। क्या नाम? खुलस्ता बता दिया। हजरत आसिफ अली शाह रहमतुल्लाह। आ जाओ। हजरत आसिफ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार का ये मजार उन्होंने ख्वाब दिखाया आपको? ख्वाब दिखाया। ख्वाब उनको ये दिखाया कि मतलब उन्होंने अपना नाम ख्वाब में बताया। सैयदना जलवा नुमादार भी हुए, सबके सामने चिल्ला के कह दिए। यहाँ पर सरकार सामने ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि मेरा नाम, इन्होंने बुजुर्गान दीन जो है आराम फरमा है, इन्होंने अपना नाम आसिफ अली बताया। आसिफ अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आप मज़ार दिखाइए, हाँ मज़ार दिखाइए, ये आसिफ अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार है। इन्होंने ख्वाब में भी दिखाया है और ये सामने इन्होंने ख्वाब में देखा है, जो ये बयान कर रहे हैं। दोस्तों, तो अला नाम भी बता दिए हैं। सरकार आसिफ अली शाह का ये मज़ार है और मैं भी हाजिरी दे रहा हूँ। इस पूरे इलाका के लोग यहाँ ज़ौक़ दर ज़ौक़ हाजिरी देते हैं और कस्बे फैज़ हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी यहाँ हाजिरी देना चाहें, यहाँ मज़ार निकला है और लोगों की मुरादें भी पूरी होती हैं। लोगों की मुरादें सरकार आशिक अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, वहाँ भी लोग अपने भी हिंदू भाई भी आते हैं, मुस्लिम भी भाई आते हैं, है नहीं? हाँ जी। हिंदू भाई, कोई भी अल्लाह वालों की बारगाह में ये नहीं देखा जाता है, अल्लाह वालों की बारगाह में दिल देखा जाता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, ये जो लोग आते हैं मोहब्बत लेकर, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और आपका नाम जो है हाफिज करीमुल्लाह साहब है, मौलवी करीमुल्लाह साहब है। यहाँ के मदरसे के मुदर्रिस यहाँ पढ़ाते हैं। आप लोग भी कुरान खानी का एहतमाम यहाँ कीजिए, कुरान खानी का एहतमाम कीजिए। दोस्तों, ये मज़ार है। फिर एक बार आप पता ले लीजिए कि ये मौजा कुंडरी ताल नाऊ परवा, पोस्ट मनिकापुर कला, ज़िला बहराइच शरीफ यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ खेत में मज़ार निकला है। लाखों पयागपुर, करीब पयागपुर बाजार है जो मेन हाईवे पे गोंडा बहराइच के बीच में एक पयागपुर पड़ता है। पयागपुर यहाँ से कितनी दूर पर है? पयागपुर यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आप पयागपुर उतरकर और यहाँ कुंडरी ताल आएँ और यहाँ आप भी ज़ियारत करें। जिस तरीके से मैं ज़ियारत के लिए आया हूँ, यहाँ पर ये लोग खड़े हैं ज़ियारत के लिए, आप भी कुंडरी ताल आ सकते हैं ज़ियारत के लिए। जो मज़ार दिखाइए, आप मज़ार दिखाइए, जो मज़ार है, इस मज़ार पर भी आप हाजिरी दे सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से आप वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सलाम।